सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। और यहां पर हम साइंस की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट लिया है भाप इंजन। तो आप ध्यान रखना, भाप इंजन ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप ध्यान रखना भाप इंजन ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर परमाणु भट्टी। तो आप ध्यान रखेंगे परमाणु भट्टी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। एग्जाम में पूछेगा कि परमाणु भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है आपका रेडियो। तो जो रेडियो है आपका वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप ध्यान रखेंगे पूछेगा आपसे कि रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका दूरदर्शन। तो दूरदर्शन आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर व आंकिक तर्क। ठीक है, तो ये आपका विद्युत परिपथ के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कंप्यूटर और आंकिक तर्क विद्युत परिपथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नेक्स्ट है आपका विद्युत जनरेटर। देखिएगा विद्युत जनरेटर ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पूछेगा आपसे कि विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नेक्स्ट है वायुयान। और वायुयान आपका बर्नौली के द्रव गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखेंगे कि वायुयान बर्नौली के द्रव गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नेक्स्ट यहाँ पर हमने लिया है, कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि रॉकेट का प्रक्षेपण ये आपका न्यूटन के गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे ये पूछ सकता है कि वह नियम कौन सा है, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। और तृतीय नियम होता है आपका क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। और यहाँ पर हमने लास्ट पॉइंट लिया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। ये सभी पॉइंट आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको बहुत अच्छे से कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे।